स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के उन इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो जो है समान रूप से उपयोगी है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, जिन शब्दों का प्रयोग वाच्य को शब्द भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, निपात क्या कहलाते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? तो वे शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, यानी जिस शब्द का प्रयोग हम सबके लिए कर सके उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं जो है इसका प्रयोग मैं अपने लिए भी कर सकती हूँ, आप भी मैं का प्रयोग कर सकते हैं, कोई और व्यक्ति है तो वो भी कर सकता है। तुम का प्रयोग आपके लिए भी हो सकता है, मेरे लिए भी हो सकता है, कोई और व्यक्ति है उसके लिए भी हो सकता है, यानी सबके लिए हो सकता है। सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जैसे श्याम अच्छा लड़का है, तो श्याम अच्छा लड़का है, यानी लड़का क्या है? संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता क्या बता रहा है? अच्छा शब्द, तो अच्छा क्या है? विशेषण है। निपात किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग वाच्य को शब्द, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, उन्हें निपात कहते हैं। जैसे मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, यहाँ पे भी शब्द क्या है? आपका निपात है। भी शब्द क्या है? निपात। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? 4 ऑप्शन दिया गया है। दुर्व्यवहार का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा दु धन व्यवहार। व्यवहार का जब हम छंद विच्छेद करेंगे तो वी धन औहार। और जो है ये भी आपका क्या है? उपसर्ग है। वी क्या है? उपसर्ग है। और दु यानी 3 उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सभी सही है, तो हम ऑप्शन नंबर 4 को लॉक करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 3, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिधन आगत। अभी क्या है? उपसर्ग है, आगत आपका मूल शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। प्रत्यय होता है शब्दांश, वाक्यांश, पद्यांश, बताइए क्या होता है? प्रत्यय। तो प्रत्यय और उपसर्ग दोनों जो है वो शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश, यानी शब्द का अंश होता है। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित करता है और उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट,
सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सुहावना में कौन सा प्रत्यय है? तो आवना जो है आपका प्रत्यय है। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखाई में आई प्रत्यय है। छलिया में कौन सा प्रत्यय है? तो छलिया में इया प्रत्यय है। किस ऑप्शन में है? आवना, आई, इया। ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। उसने कहा और मैं मान गया। उसने कहा और मैं मान गया, ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। आपको इसे सरल वाक्य में बदलना है। उसके कहने से मैं क्यों मानूं? क्या ये होगा? नहीं। मैं क्यों मानूं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसने कहा और मैं मान गया, तो ये तो नहीं होगा। मैं मान गया उसके कहने से, ये भी गलत है। उसके कहने से मैं मान गया, ये सही है। जैसे ही उसने कहा वैसे ही मैं मान गया, ये जो है आपका मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। तो सरल वाक्य ये है आपका, और ये कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। और ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसी वाक्य का मिश्र वाक्य है। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है? वाक्य के बीच में जो है आपको तथा, और, एवं, अथवा शब्द देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलो। परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। परिश्रम करने पर परिस्थिति भी प्रतिकूल हो जाती है। यहाँ पे अनुकूल की बात की जा रही है, तो ये गलत हो गया। परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है, तो ये सेम यही वाक्य है। तो ये मिश्र वाक्य नहीं, सरल वाक्य है। गलत हो गया ये भी। जब परिश्रम किया जाता है तो परिस्थिति भी प्रतिकूल हो जाती है। यहाँ पे भी प्रतिकूल शब्द आया है, जबकि क्वेश्चन में अनुकूल की बात की जा रही है, तो ये भी वाक्य आपका गलत हो गया। जब परिश्रम किया जाता है तब परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की राजकीय भाषा है। देवनागरी लिपि में हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। तो भारतीय संघ की राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है। कौन सी हिंदी? तो देवनागरी लिपि में हिंदी, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 29 सितंबर, 27 फरवरी या 14 सितंबर? तो 14 सितंबर को जो है प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये रस दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है स्थायी भाव। कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव है बताइए। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। और करुण रस का स्थायी भाव शोक। नेक्स्ट, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा।
अगर इसमें पूछे कौन सा अलंकार है तो आप क्या बताएंगे, कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मानो शब्द आया, तो मानो, मनु, जानो, जनु शब्द जिस भी पंक्ति में आए वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, आपको रस बताना है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपनी उसका लगा। क्रोध शब्द आया है ना, क्रोध किसका स्थायी भाव है? वीर रस का नहीं, वीर रस का स्थायी भाव तो उत्साह है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। तो क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु के संशय होने का भाव हो वहाँ होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, संधि अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, इनमें से कोई नहीं। किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु के संशय होने का भाव, कौन सा अलंकार होगा? संधि अलंकार। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। अतिशयोक्त अलंकार में बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, काली घटा का घमंड घटा उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे घटा शब्द जो है 2 बार आया है। कितनी बार? 2 बार। एक यहाँ पे है काली घटा और घमंड घटा। काली घटा, घटा मीन्स क्या हो गया? बादल। तो काले बादल, घटा यहाँ पे क्या है? कम हो गया। काले बादल, काले बादल का घमंड कम हो गया। तो दोनों घटा का अर्थ क्या है? अलग है। तो जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग हो तो वहां पे यमक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन सी काल के संत कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास ये भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, गुनाहों का देवता के रचनाकार है? अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? गुनाहों के देवता के रचनाकार कौन है? तो धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, तैरती चलती है इसीलिए नाव को कहते हैं, क्या कहते हैं? तैरणी कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है? अभय मीन्स होता है निर्भय, यानी जो किसी से डरे नहीं। उभय मीन्स होता है दोनों, जो चीज दोनों में उपस्थित हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, निर्भय और दोनों।
क्वेश्चन नंबर 19, श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। अपेक्षा, उपेक्षा, संसार, जगत, शाम और संध्या, दिन, दिवस। दिन और दिवस समानार्थी शब्द है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। शाम और संध्या ये भी समानार्थी शब्द है, ये भी उत्तर नहीं होगा। संसार और जगत ये क्या है, पर्यायवाची शब्द और या समानार्थी शब्द, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। अपेक्षा और उपेक्षा जो है श्रम श्रुति भिन्नार्थक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20 और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। धवल का अनेकार्थी है। धवल मीन्स क्या होता है, सफेद या साफ, स्वच्छ, और इसका अनेकार्थी क्या होगा, निष्कलंक, आकृति, संख्या, बादल। तो इसका अनेकार्थी निष्कलंक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।